हेलो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा को ध्यान से देख रहे होंगे, उसकी तैयारी ठीक से कर रहे होंगे। 24 तारीख को जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएंगे, वहां अपनी सीट में बैठे होंगे, तो आपके सामने एक इस प्रकार की OMR सीट सामने आएगी। इस OMR सीट को आप कैसे भरेंगे, इस पर हम आप आज चर्चा करेंगे। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि इस OMR सीट को आप कैसे भरेंगे, इस पर हम आप आज चर्चा करेंगे। इस पर ध्यान से देखना आपको कि किस प्रकार से इस OMR सीट को भरना है आपको। बच्चों, सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है, इस OMR सीट में आपको भरने के लिए एक ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करना है। जो नीला बॉल पेन होता है, उसका हमें आपको प्रयोग करना है। बच्चों, सर्वप्रथम हमें इस OMR सीट में रोल नंबर वाले कॉलम को, यानी कि जो रोल नंबर कॉलम है, देखिए यह कॉलम देखिए आप, जो रोल नंबर का कॉलम है, ये कॉलम आपके सामने दे रखा है, इसको भरना है। ठीक है। इसमें क्रमांक 1 से लेकर के 9 तक, क्रमांक 1 देखिए, क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4, क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9 क्रमांक इसमें आपको ये भरना है। 9 कॉलम है, इसमें इनको भरना अनिवार्य है। पुनः बच्चों ध्यान दीजिए, ब्लू यानी कि नीले डॉट पेन का प्रयोग आपको करना है। जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, डॉट पेन का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, एक खास बात ध्यान देना कि जब आप इस OMR सीट को भरें, तो आपके माध्यम से किसी भी प्रकार की कटिंग ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। जो आपका ये उत्तर पत्रक है, इसमें प्रश्न संख्या के सामने बॉक्स में, जो बॉक्स है ये बॉक्स बने हैं, इस पर क्या भरना है ये आपको बताएंगे आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस OMR सीट में आपको ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है, जरा गौर देखिएगा आप, ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है, इस कॉलम को भरना है। ठीक है, कैसे भरना है आइए चर्चा करते हैं। बच्चों, जो ये रोल नंबर वाला कॉलम है, यहां पर आपका रोल नंबर दे रखा होगा। यहां पर आपका रोल नंबर दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 123, तो आपको यहां पर 123 भर देना है। 1, 2 और 3 भर देना है। अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर सिर्फ 12 है, तो आपको इस पहले कॉलम में आगे यहां इस प्रकार से 0 भरना होगा, फिर 1, फिर 2। अगर आपका रोल नंबर सिर्फ 2 है, तो 0, फिर 0, फिर 2। इस प्रकार से आपको रोल नंबर भरना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना सीख गए होंगे। बिल्कुल आपको बहुत बड़ा आसान है। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है रोल नंबर भरना। यानी कि आपको, यदि आपका रोल नंबर 0 ओनली 2 है, तो वह 2 भर देंगे आप इस प्रकार से, और आगे 00। अगर 123 है तो 1, 2, 3, इस प्रकार से आप रोल नंबर यहां पर भरेंगे। आइए बच्चों, थोड़ा ध्यान देते हैं। केंद्र का नाम जो सेंट्रल दे रखा है, सेंट्रल को आप कैसे भरेंगे, ध्यान दीजिए। सेंट्रल को भरने के लिए बच्चों, कैपिटल लेटर्स, कैंडिडेट का नाम यानी आपका नाम, अपना नाम, अपने पिता का नाम, ये सब आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। ठीक है। और देखिए जो कॉलम बने, ये 32 कॉलम बने पूरे, ये पूरे 32 कॉलम हैं।
इन पूरे 32 कॉलमों में आपको एक कॉलम में एक आपको कैरेक्टर यानी कि एक अल्फाबेट लिखना है। आपको एक कॉलम में एक कैरेक्टर लिखना है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए केंद्र का नाम, जैसे आपका केंद्र है विवेकानंद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, तो क्या भरेंगे? VIVEKANAND हो गया। विवेकानंद देखिए, विवेकानंद लिख गया। ठीक है। अब राष्ट्रीय, तो चलिए एक कॉलम को लेते हैं। RASHTRIA, ठीक है। फिर इंटर, INTER, ठीक है। क्योंकि कॉलेज पूछा है, केंद्र राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, COLLEGE, इस प्रकार से आप भर देंगे। हालांकि एब्रीविएशन फॉर्म में कॉलेज सेंटर का नाम वहां लिखा होगा, तो आप एब्रीविएशन फॉर्म में एक कॉलम में एक ही आप लिखिएगा। ठीक है। आइए अब ध्यान देते हैं अभ्यर्थी के नाम कैसे भरेंगे। अभ्यर्थी के नाम में आप, जैसे आपका नाम मान लीजिए मोहन है या आर्यन आपका नाम है, कैसे भरेंगे आप? ARYAN, तो आर्यन, यानी कि एक बॉक्स में एक ही अल्फाबेट आपको लिखना है। पिता का नाम मान लीजिए राकेश है, तो राकेश, RAKESH, ठीक है। बच्चों, आपको पिता के नाम से पहले श्री, श्रीमती या माता के नाम पहले श्रीमती नहीं लगाना है, इस चीज को गौर करना है। ठीक है बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपको। किसी प्रकार से आपको अपने पिता के नाम से पहले श्री या अन्य चीज मिस्टर या आपको कुछ श्रीमान नहीं लगाना है, ना डॉक्टर लगाना, कुछ लगाना नहीं है। ठीक है, आपको इतना स्पष्ट हुआ? चलिए अब आगे शुरू करते हैं। बच्चों, चूंकि अपने यहाँ का स्टेट कोड 31 राज्य का कोड अपना है उत्तर प्रदेश का, वह दे रखा है। यह जो उत्तर पत्रक है ये 2021 का है, तो यहाँ 21 लिखा हो, जो आपको मिलेगा वहां 22 लिखा होगा। केंद्र का कोड जो भी आपका इंटर कॉलेज अलॉटमेंट होगा, ठीक है, उसका आपका यहाँ पर केंद्र कोड होगा। मान लीजिए आपके केंद्र का कोड है 110, तो सबसे, चूंकि 4 कॉलम इसमें है, हमें 110 लिखना है, तो आगे 0 लगा देंगे, 110। देखिए इस प्रकार से आपका कोड, ये देख रहे होंगे आप, 110 मैंने लिखा हुआ है, 110 आपका हो गया। सभी एंट्री आपको नीले वॉल पॉइंट पेन से लिखनी है, जो आपका वॉल पॉइंट डॉट पेन है उससे ही भरनी है, नीला पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका केंद्र कोड आपका 1110 था, तो यहाँ 0 जगह आपका 11 आया था, 1 आया था, तो 1110 हो गया। मान लीजिए 1210 था, तो 1210 हो गया। इस प्रकार से आप इसको भरेंगे। आपको कटिंग नहीं करनी, ओवर नहीं करनी, मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको ये जो मैं लिख रहा हूं, ओवर कर रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, बट आप लोगों को ओवर राइटिंग नहीं करनी है। आपके प्रवेश पत्र में सेंट्रल कोड, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप उसके आधार पर यहां पर भरेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए है, तो डेट ऑफ बर्थ को भी आप स्पष्ट रूप से वहां से भर लेंगे। आपका जो दे रखा होगा उससे आप भरेंगे। कैसे भरेंगे? मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/7/1993 मान लीजिए, तो इस प्रकार से आप भर लेंगे। ठीक है, 01, 07,
1993। इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ भी भर लेंगे। ठीक ना बच्चों, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। जो लिंग है, सेक्स है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बारे में। यदि मेल हैं यानी कि आप लड़का हैं तो 1 भरेंगे कॉलम में। लड़का हैं आप तो कॉलम में आप तो 1 भरेंगे। अगर लड़की है, बालिका हैं आप तो 2 भरेंगे। इस प्रकार से इसमें 1 या 2 इस प्रकार से भर देंगे। ठीक है, चलिए जाति कास्ट में समान कास्ट से आते हैं तो आप कोड 1 भरेंगे। अनुसूचित जाति से आते हैं तो कोड 2 भरेंगे। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो कोड 3 और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो कोड 4 भरेंगे। इस प्रकार से कॉलम के अंदर बच्चों कोई भी एंट्री, जो भी आप एंट्री भरें, वह एंट्री किसी भी कॉलम से बाहर ना जा पाए, उस कॉलम के अंदर ही रहे। ठीक है, आप देख रहे होंगे वह एंट्री उसी कॉलम के अंदर रहे, उस कॉलम से बाहर ना जा पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्र एरिया, आप ग्रामीण से हैं या शहरी से हैं। ज्यादातर बच्चे हमारे ग्रामीण एरिया से, तो आप कॉलम 1। गांव से हैं तो कॉलम 1 भर देंगे। ठीक है, चुनौतियां यानी कि डिसेबिलिटी, कोई बच्चा यदि कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगता है, तो उसमें चलन प्रक्रिया, चलने में कोई दिक्कत है तो 1 कोड, सुनने में कोई दिक्कत है तो 2 कोड भरेंगे, या कोई दिखने में उनको दिक्कत है बच्चों को या आपको दिक्कत है तो 3 कोड, या आपकी लो विजिबिलिटी है, कम देख पाते हैं तो 4 कोड, या इनमें से कुछ नहीं, इनमें से ये 4 ऊपर हैं, इनके अलावा कोई और हो सकता है तो वो हो तो आप वहां 5 कोड भर देंगे, 5 नंबर भर देंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के चलने में दिक्कत है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर कोड 1 भर देंगे। अगर दिव्यांगता है तो 1, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो 5 भर देंगे, कोई नहीं। अगर आपको कोई नहीं है आपको तो 5 भर देंगे। ठीक है, चलिए भाई, अगर मान लीजिए कोई उसमें दिव्यांगता कुछ नहीं है तो 5 भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए इसको एंट्री को भरेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, इस पर एंट्री को आप यहाँ पर 5 यहाँ भर देंगे। 5 में कुछ कोई दिव्यांगता नहीं। चलिए, अगर आपका फॉर्म जो है फ्रीडम फाइटर के कोटे से डाला गया है तो यस के लिए 1 भरेंगे, नो के लिए 2 भरेंगे। यदि आपका नहीं भरा है तो 2 भर देंगे, नहीं 2 कोड्स में, इस प्रकार से 2 कोड्स में ये डाल देंगे। ठीक ना, ओके। चलो बच्चों, आप देख रहे होंगे एक सील वाला कॉलम दे रखा है यहाँ पर, सील, इससे आपका संबंध नहीं है। यहां एक कॉलम दे रखा है साइन ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। यहां पर आपके साइन होंगे, अपना नाम लिखते हैं या जो भी कैरेक्टर आप जो है साइन बनाते हैं। जैसे बच्चे का नाम यहाँ पर आर्यन भरा हुआ देखिए, या कैंडिडेट क्या नाम है, कैंडिडेट नेम आर्यन लिखा हुआ है तो आर्यन उसने यहाँ पर लिख दिया। मान लीजिए कैंडिडेट नेम आर्यन है तो ARYAN, इसने इस प्रकार से अपना साइन कर दिया। देखिए इस कैंडिडेट ने अपना इस प्रकार से ये साइन कर दिया, आर्यन लिख दिया, उसका नाम ये आर्यन हो गया, उसका साइन हो गया, प्रति का हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो आपके यहाँ कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपके यहाँ परीक्षा में संचालन कर रहे होंगे, आपके कक्ष में आपके जो जिसने मार्कशीट दे रखी होगी, जो घूम रहे होंगे, जो चेक कर रहे होंगे, उनको हम कक्ष निरीक्षक बोलते हैं। उनका साइन यहाँ पर होगा, वो अपना यहाँ पर साइन कर देंगे। इन्होंने इस सीट को देखा, चेक किया, सब एंट्री इसमें सही भरी हुई है, तब वो यहाँ पर साइन यहाँ पर कर देंगे आकर। अब आइए बच्चों, अब इसमें देखना है कि किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करेंगे, आप भरेंगे। आपको एक इस प्रकार की बुकलेट दे रखी होगी, एक ऐसी बुकलेट मिलेगी, इस प्रकार से सील लगी होगी और इस प्रकार की बुकलेट होगी बच्चों ये। ठीक है, आप बुकलेट को यहाँ जब कहा जाए तो यहाँ से सील इस प्रकार से ऐसे सील खोलेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन खोलेंगे। ठीक है, पहला पार्ट आपका खुला, खंड 1 समान मानसिक योग्यता परीक्षण, ये पार्ट ये खुला आपका। इसमें बच्चों इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले यहां देखिए ओमार सीट देख लीजिए। अब ये बुकलेट आपकी है और ये आपकी ओमार सीट है। ठीक है, पार्ट 1 में आपका प्रश्न नंबर ये देखिए,
1 से यहाँ स्टार्ट होता है, इस प्रकार से स्टार्ट होता है पूरा, और पूरा आपका 90 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पार्ट 2 में बच्चों देखिए 91 के बाद 180, यानी कि 90 यहाँ क्वेश्चन बच्चों हैं और 90 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, यानी कुल मिलाकर 180 प्रश्न आपको सॉल्व करने दोनों मिलाकर के 2 पार्ट में एग्जाम का है। ठीक है, पहला जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा आपका जो स्पेशल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोनों पार्टों में आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो आपका स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो अलग करना है और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट अलग करना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पहला है, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण वाला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन मान लीजिए निम्न में से कौन सा अलग है, चाय, कॉफी, चॉकलेट या दूध। ठीक है, तो इनमें से मान लीजिए कोई आंसर आपको देना है, तो आंसर में आपको इसमें क्योंकि वहां क्रमांक दे रखा है, गौर करना, देखिए उसमें क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4 क्रमांक दे रखा है। ठीक है, तो 4 क्रमांक हैं, तो 4 क्रमांक में आपको मान लीजिए आपका आंसर भरना है पर 3 भरना है, तो यहां 3 अंक ही लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार से देखिए, गौर करने वाला थे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए अगर आपको इसमें भरना 3 अंक, इसमें आपको 3 अंक भर दिया। ठीक है, 3 अंक भर दिया ना आपने। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर है, तो आपको 4 अंक भरना है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है और उसमें आपका आंसर होता है 2, तो आपको इस प्रकार से पेन से 2 अंक भर देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है तो आपको इस प्रकार से में पेन से, यानी कि ये जो बॉल पेन है, पेन से आपको यहां पर 3 भर देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1 आता है, 1 आंसर है तो 1 भर देना है। यानी जो आपका आंसर होगा उसका क्रमांक भरना है, पहला आंसर है, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर है, जो भी आंसर है वो भरना है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आपको यह OMR सीट को फिलअप करनी है। ये आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की OMR सीट है। आपको इस प्रकार से यह OMR सीट बच्चों भरनी है और सॉल्व करनी। किसी भी समस्या के लिए आप जो आपके कक्ष निरीक्षक महोदय घूम रहे हैं उनसे भी संपर्क करिएगा, उनसे बोलिएगा सर मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे भरें, वो आपकी इस OMR सीट को भरने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि OMR सीट को कैसे भरें।